वेलकम बैक इन डिजिकेम ऑनलाइन मीडिया एनसीईआरटी सॉल्यूशन अल्कोहल पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 7.12 का सॉल्यूशन नहीं दिए थे पिछले वीडियो में। तो हम लास्ट क्वेश्चन 7.12 का हम पहले देते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद हम क्रम से सेकेंड पार्ट और फिर हम थर्ड पार्ट पर ही बात करेंगे। तो आज हम काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको देने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7.12 का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको हम देते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यू आर गिवन बेंजीन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट। हमें सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजीन का यूज करके फिनॉल बनाना है और हमें केमिकल रिएक्शन भी देना है। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजीन, और प्रोडक्ट है फिनॉल। तो चलिए देखते हैं। हमें बेंजीन लेना है, इसका रिएक्शन हमें कराना है सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी लिया गया है और यहाँ पर फिनॉल बनने की बात हो रही है। लेकिन बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, सबसे पहले जो ये बेंजीन है ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा इस तरीके से और बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और बनाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। ये सोडियम फेनॉक्साइड अब यहाँ पर H2SO4 के द्वारा एसिडिफाइड होगा और हमें देगा फिनॉल। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब अगर इसे हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्लस, तो H2SO4 ये हमें दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, देगा सोडियम फेनॉक्साइड, ये अगेन से H2SO4 H प्लस लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वही मतलब है, हमें फिनॉल दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.13। सो हाउ विल यू सिंथेसाइज, नंबर 1 है 1 फेनिल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन। हमें एल्कीन का यूज करके 1 फेनिल इथेनॉल बनाना है। तो बच्चे 1 फेनिल इथेनॉल हम लिखते कैसे हैं?
ये है हमारा 1-फेनिल इथेनॉल। अब हमें बनाना किससे है, तो आइडिया आप देख लीजिए किससे बन रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे OH और यहाँ पे एक H को अगर हटा दिया जाए, मतलब इसका अगर हम डिहाइड्रेशन कर दें तो हमें स्टायरीन मिल रहा है। मतलब अगर हम OH और H को हटाते हैं तो CH डबल बॉन्ड CH2 मिल रहा है। तो हमें मेरा आंसर मिल गया कि ये जो प्रोडक्ट है 1-फेनिल इथेनॉल, इसका रिएक्टेंट होगा स्टायरीन CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम इस रिएक्शन में एसिड के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमें 1-फेनिल इथेनॉल मिलता है, और रिवर्स में चलते हैं तो हमें H2O मॉलिक्यूल वापस होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो जब स्टायरीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो पाई बॉन्ड पे यहाँ जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल इधर की तरफ ब्रेक होगा। कब, जब इसके ऊपर हम H+ ऐड करेंगे, और यहाँ पर आ रहा है H+ यहाँ पे। अब इधर से हम H2O ऐड करेंगे, HOH, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये जो H है ये यहाँ से बाहर हो जाएगा H+। तो इस तरीके से ये बन जाता है। एक बार मैं आपको फिर से फुल्ली दिखा देता हूँ मैकेनिज्म करके। देखिए पहले क्या हुआ, ये रहा हमारा स्टायरीन, इस पर हमने एसिड कैटलिस्ट H+ का यूज किया। H+ इलेक्ट्रोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो सबसे पहला काम स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। ये H+ यहाँ ऐड हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर H2O, HOH, क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। तो जब अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, इस पर बचा हुआ एक लोन पेयर और साथ में प्लस चार्ज। तो ये किसी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा, बदले में कैटलिस्ट ये H+ यहाँ पे बाहर होगा और हमें मिल जाएगा 1-फेनिल इथेनॉल। 1-फेनिल इथेनॉल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे उतार सकते हैं, देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
7.13 में दूसरा है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल यूजिंग एन एल्किल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। तो बच्चे हमें बनाना है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल जिसका स्ट्रक्चर होगा CH2OH। ये है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अब हमें इसे बनाना किससे है? तो इसे बनाना है हमें एल्किल हैलाइड से बाय SN2 रिएक्शन। तो अगर हम CH2Cl ले लें और इस पर KOH का रिएक्शन कराएं तो हमें मिल जाएगा और ये रिएक्शन हमारा SN2 भी होगा। तो कैसे होगा आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो साइक्लो आपका जो है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा। आपको हम इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं। सॉरी, साइक्लोहेक्सिल मेथिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल मेथिल क्लोराइड पर जब हम OH माइनस का अटैक करते हैं तो ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है और यहाँ से Cl रिमूव होता है। तो Cl बाहर हो गया और फाइनली हमें मिल जाता है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। ओके, डन। नेक्स्ट आइए, तीसरा है पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुटेबल एल्किल हैलाइड। हमें बनाना है पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल का यूज करके पेंटेन 1 ऑल बनाना है एल्कीन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, हमें बनाना क्या है? CH3 CH2 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 OH, ये हमें बनाना है। पेंटेन 1 ऑल। तो अगर हम पेंटिल क्लोराइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा और हमें फाइनली ये मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, 7.14 है, गिव 2 रीजन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ इथेनॉल। देखिए, पहली बात ये क्या कह रहे हैं? पहली बात ये कह रहे हैं
टू रीजन इन्हें चाहिए, किसके लिए? फिनॉल के एसिडिटी के लिए, फिनॉल के एसिडिटी के लिए। साथ में इनको और क्या चाहिए? और इनको चाहिए कंपैरिजन, किसके किसके बीच? एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर टू रीजन फॉर एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की एसिडिटी की बात कहाँ से आती है? तो हम थोड़ा सा हट करके ये बताना चाहेंगे आपको। फिनॉल इज acidic than alcohol due to the formation of stable फेनॉक्साइड आयन। किस तरह का स्टेबिलिटी है? तो इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, जो कि अल्कोहल में नहीं पाया जाता है। ये कैसे होगा? तो देखिए हमारे नेक्स्ट बोर्ड पर, ये है आपका फिनॉल। इसमें होता ये है कि जो हमारा बेंजीन है, ये जो बेंजीन आप देख रहे हैं, ये -I या -M टाइप का ग्रुप होता है। मतलब बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इट अट्रैक्ट पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा इस तरीके से। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इसके बाद ये एरिया हो गया पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा। तो जब रिंग को देगा, तब यहाँ पर बेंजीन को के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा और H+ को रिलीज कर देगा।
H प्लस रिलीज हो गया, जो किसी भी एसिड का नेचर है। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, लेकिन संयोग से यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज मेटा पे जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा, यहाँ बन जाएगा पाई बॉन्ड इस एरिया पे, और ये हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद ये यहाँ पर अटैक किया तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन पे, वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो रहा है, 1 2 एंड दिस वन इज थर्ड। और ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकता है। कैसे? इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इलेक्ट्रॉन इसी में रिवॉल्व हो रहा है रिंग के अंदर, और ये जो H प्लस बना ये मीडियम में टहल रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से देखें, अल्कोहल में CH3 CH2 OH, तो ये अगर प्लस आई है तो ये केवल सपोर्ट कर सकता है किसके लिए? H प्लस को रिलीज करने के लिए, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन रिसाइकल नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं क्या कि ड्यू टू absence of resonance stability, alcohol are less tend to release H plus in comparison to फिनॉल। फिनॉल की तरह ये आसानी से H प्लस को रिलीज नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया पहला रीजन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और दूसरा रीजन है कि फिनॉल टर्न्स लिटमस पेपर इन ब्लू टू रेड, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिनॉल एसिडिक होता है। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फिनॉल है ये इजली बेस के साथ रिएक्शन देता है और सोडियम फेनॉक्साइड नाम का साल्ट बनाता है। तो ये रीजन है कि हम कह सकते हैं कि फिनॉल एसिडिक है। और मोर देन अल्कोहल क्यों है? तो उसके लिए रेजोनेंस का सहारा हमने लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 7.15 कहता है एक्सप्लेन व्हाई इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। दो चीजें हैं, पहला है आपके पास
आर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा है आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। एक तरफ हम बनाते हैं आर्थोहाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनॉल, और वहीं दूसरी तरफ हम बनाते हैं आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। इनका पूछना ये है कि ये मोर एसिडिक है, क्यों? ये लेस एसिडिक है, क्यों? तो बच्चे, जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group, which decreases electron density in ring causes acidity due to loss of H+। तो होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिससे यहाँ पर दबाव बनेगा, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये H+ बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इधर की बात करें, इस साइड की बात करें, तो ये जो OCH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, OH भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। ऐसे में H आसानी से नहीं निकल पाएगा और आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल लेस एसिडिक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how does the OH group attached to a carbon of benzene ring activate it towards electrophilic substitution। मतलब OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है तो ये रिंग को एक्टिवेट कैसे करता है, कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार होता है। तो देखिए, थियरी कहती है when electron releasing group directly attached with benzene ring causes ring activated for further electrophile अटैक। तो जो हमारा फिनॉल है ये फिनॉल रिंग में इतना इलेक्ट्रॉन दे देता है कि इसके आर्थो पे, पैरा पे और यहाँ आर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आर्थो
पैरा पे जाकर के जुड़ जाएगा। यही रीजन है कि क्वेश्चन है कि जो OH ग्रुप है ये फिनॉल का, ये रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाता है और रिंग को एक्टिवेट कर देता है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7.17 गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए गए हैं जिनका हमें इक्वेशन देना है। तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ एल्केलाइन KMnO4। प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2OH। इसका हमें कराना है ऑक्सीडेशन किसके साथ? KMnO4 एल्केलाइन मीडियम में। तो बच्चे KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा और एक H यहाँ से और एक H यहाँ से O के साथ जोड़ ले जाएगा। H2O बाहर होगा और हमें मिलेगा CH3 CH2 CH O। ज़्यादा कार्बन हो गया, एक ही बने, 3 ही बनेगा, एक तो निकल गया यहाँ से। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। तो CH3 CH2 CHO जिसका नाम है प्रोपेनल। क्या नाम है? प्रोपेनल। तो जब हम 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 1 का एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोपेनल नाम का एल्डिहाइड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। ब्रोमीन का रिएक्शन कराना है फिनॉल से और मीडियम होगा कार्बन डाइसल्फाइड, या यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं। 273 केल्विन टेम्परेचर है। तो हमें मिल रहा है आर्थोब्रोमोफिनॉल माइनर में और पैराब्रोमोफिनॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विथ फिनॉल। तो जब हम नाइट्रिक एसिड का फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं देखिए ये है बेंजीन, इसका रिएक्शन कराना है HNO3 से। ये रिएक्शन होता है H+ H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो देखिए होता क्या है इसमें, इसका मैकेनिज्म क्या कहता है।
इसका मैकेनिज्म पहला कहता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रिक एसिड इस तरीके से ब्रेक होता है। जो आप H+ लिए हैं, ये H+ जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, HOH पॉजिटिव NO2। उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक होता है और बनाता है NO2 पॉजिटिव प्लस H2O। इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। तो ये था बच्चे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। NO2 यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ आएगा प्लस, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है यही ब्रेक होकर के इलेक्ट्रोफाइल को रिसीव करेगा। ये यहाँ जुड़ गया। हर कॉर्नर पर होता है बच्चे एक एक हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और H बाहर। इस तरीके से हमारा रिएक्शन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है treating phenol with chloroform in presence of aqueous NaOH। ये रायमर-टिमन रिएक्शन है। रायमर-टिमन रिएक्शन में करते क्या हैं कि बेंजीन का फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ने सैलिसल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं इसको, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ये कैसे बना है, क्या प्रोसेस है इसके बनने का, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम कि हम क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं HCCl3। इसका रिएक्शन जब हम OH- से कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो H को बाहर करेगा ये H2O बना करके। अब ये हो गया CCl3 नेगेटिव। अगर ये अपना एक Cl बाहर कर दे तो ये डाइक्लोरोकार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये है डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है।
अब ये बेंजीन पर अटैक करेगा अपने इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के कारण। ये पाई बॉन्ड जैसे ही इससे जुड़ेगा ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेन किया है। हमने बताया आपको, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये आएगा इधर और ये बॉन्ड हो जाएगा यहाँ शिफ्ट। अब क्या बना, CHCl। अब क्या होगा आइए देखते हैं। CHCl। अब यहाँ हमने NaOH लिया हुआ है, NaOH का OH माइनस यहाँ पे बैक अटैक करेगा, Cl बाहर कर देगा। ये हो गया OHCl। फिर से हम OH माइनस लेंगे, ये अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा। अब बन जाएगा OH CH OH OH। एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, तो इसलिए यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, बनाएगा H2O। और अब ये क्या हो गया, OH और ये CH बन गया सैलिसाइल्डिहाइड। आप मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्लीट हुआ, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें दिखाइए। जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।